फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल राहुल मैथ ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। हम प्रीवियस वीडियो में इंटीग्रल्स ऑफ सम पार्टिकुलर फंक्शन को प्रूव किए थे। तो किस फॉर्म में था, चलिए देखिए ये किस फॉर्म में था। तो फर्स्ट फॉर्म था इंटीग्रेशन ऑफ dx बटा रूट अंडर। तो पहले रूट का हम बात नहीं करते हैं, पहले बिना रूट का बात कर लेते हैं। क्या था, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का फॉर्म अगर आता था तो इसको हम प्रूव किए थे 1/2a लॉग एक्स माइनस ए बटे एक्स प्लस सी प्रूव किए थे। और सेकेंड नंबर था हमारा इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स बटे, इसको हम उलट देते हैं, डी ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो इसको प्रूव किए थे 1/2a लॉग ए प्लस एक्स बटे ए माइनस एक्स प्लस सी। और थर्ड नंबर था इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स बटे एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इसको प्रूव किए थे तो वह था 1/tan इनवर्स एक्स बाय प्लस सी। और फोर्थ नंबर था इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स बटा रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो क्या हुआ था लॉग एक्स प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी। और 5 नंबर था इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स बटा रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, इसका हुआ था लॉग एक्स प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी। और 6 नंबर हम प्रूव किए थे डी एक्स बटे रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अगर रहे तो ये क्या हो जाता है, साइन इनवर्स एक्स बाय ए प्लस सी। ठीक है, यही इंटीग्रल्स ऑफ सम पार्टिकुलर फंक्शन को हम प्रीवियस वीडियो में प्रूव किए थे। अब हम जो 7.4 स्टार्ट करेंगे तो यही 6 टर्म का यूज होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सम नंबर फर्स्ट है, तो देखिए क्या है, फर्स्ट नंबर एक्सरसाइज 7.4। ठीक है, कुछ और टर्म को हम ले लेते हैं। जैसे आप जानते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स पर पावर n, तो क्या आ जाता है n एक्स पर पावर n-1। ठीक, अगर हम कर दें डिफरेंशिएशन ऑफ 10x का क्या होता है सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। ठीक है, अब देखिए 7.4 का फर्स्ट नंबर क्या है क्वेश्चन, इंटीग्रेशन ऑफ 3x स्क्वायर बटे एक्स पर पावर 6 प्लस 1 इंटू डी एक्स है। ठीक है, और सेकेंड नंबर देख लीजिए क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ 1 बटे रूट अंडर 1 प्लस 4x स्क्वायर इंटू डी एक्स है। ठीक है, तो चलिए हम फर्स्ट को सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट को जैसे सॉल्व करेंगे तो इस 6 टर्म में किसी भी फॉर्म के रूप में ये नहीं दिख रहा है, डी एक्स बटे या तो ये फॉर्म होना चाहिए, ये फॉर्म होना चाहिए, लेकिन ये नहीं है। तो हम चलिए इसको दूसरे प्रोसेस से सॉल्व करेंगे। तो चलिए देखिए, हम प्रीवियस वीडियो में हम प्रूफ यानी कि सॉल्व किए थे सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या बोले थे, किसी एक टर्म को हम डिफरेंशिएशन करते हैं, सेकेंड टर्म उस फंक्शन में मौजूद रहता है। ठीक है, तो चलिए अगर हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे एक्स पर पावर 6 का, तो ये हो जाएगा क्या 6x पर पावर 5, क्योंकि यहाँ पे है 3x स्क्वायर। तो हम देखिए इसको ऐसा लिख सकते हैं 3x स्क्वायर इंटू डी एक्स बटे एक्स पर पावर 3 का होल स्क्वायर प्लस 1 लिख सकते हैं। ठीक, अब देखिए अगर हम एक्स क्यूब को कुछ मानेंगे तो जब इसका हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा 3x स्क्वायर, जो कि इस फंक्शन में मौजूद है। ठीक है, तो चलिए हम इसको मानते हैं लेट
एक्स क्यूब बराबर जेड जब हम मानेंगे, इसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे एक्स के रेस्पेक्ट में, तो ये हो जाएगा 3x² डी जेड बाई डी एक्स, तो हो जाएगा 3x² इंटू डी एक्स बराबर डी जेड। तो क्या हो गया, इसका वैल्यू डी जेड हो चुका है, डी जेड बटे इसका वैल्यू एक्स क्यूब का वैल्यू z² प्लस 1 का स्क्वायर हम कह सकते हैं। चलिए देखिए ये फॉर्म आ चुका है 3 नंबर क्या है, dx बटे x² प्लस a² अगर रहे तो इसको हम लिख सकते हैं 1/a tan इनवर्स x/a। यहाँ पे a क्या है, कांस्टेंट टर्म है, तो कांस्टेंट टर्म की जगह पे यहाँ पे 1 है, तो 1/1 tan इनवर्स z/1 प्लस c, तो हो गया tan इनवर्स z का वैल्यू क्या है, x³ प्लस c। इस तरह ये आपका इंटीग्रेट हो चुका है। चलिए हम सेकेंड टर्म को देखते हैं, ठीक है। चलिए देखिए, तो सेकेंड टर्म को जैसे हम देखेंगे तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, रूट अंडर, मान लीजिए ये टर्म कोई भी हो सकता है, तो यहाँ पे होना चाहिए a², तो 1 का स्क्वायर हम कह सकते हैं, और x² होना चाहिए, ठीक है। x² नहीं है, या कांस्टेंट के साथ कुछ जुड़ा हुआ है, तो हम क्या करते हैं, उस कांस्टेंट टर्म को क्या करते हैं, साइड करना चाहेंगे। तो चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं, देखिए कैसे ये सॉल्व होगा। तो 1 बटे रूट अंडर, इसमें हम 4 कॉमन ले लेते हैं, 4 जैसे कॉमन होगा तो x² ये इंडिपेंडेंट हो चुका है, प्लस जैसे इससे हम कॉमन लेंगे 4, तो ये हो जाएगा 1/4 इंटू डी एक्स हो चुका है, ठीक है। अब देखिए ये क्या है, 1 बटा रूट अंडर 4 को हम लिख सकते हैं 1/2, चूंकि रूट अंडर 4 इक्वल टू 2 होता है, ठीक है। तो हो गया 1/2 डी एक्स बटे, फिर ये हो गया रूट अंडर x² प्लस, चूंकि a² बनाना है तो हम इसको लिख सकते हैं 1/2 का होल स्क्वायर, 1/2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, हो गया। चलिए अब ये देखिए फॉर्म आ चुका है 1/2 रूट अंडर x² प्लस a² रहता है, तो log x प्लस ये होता है, तो इसको आप लिख दीजिए, क्या हो जाएगा, log x प्लस रूट अंडर x² प्लस 1/2 का होल स्क्वायर प्लस c। इस तरह ये आपका इंटीग्रेट हो चुका है। अगर आपको और सॉल्व करने का मन है तो सॉल्व इसको कर सकते हैं, यहाँ तक भी आपका सही है। चलिए हम नेक्स्ट सम को देखते हैं, थर्ड नंबर हमारा क्या है। चलिए देखिए थर्ड नंबर हमारा क्वेश्चन है, थर्ड नंबर देखिए क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ 1 बटे रूट अंडर 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 1 इंटू डी एक्स है, ठीक है। और 4 नंबर को भी ले लेते हैं, 4 नंबर है इंटीग्रेशन ऑफ 1 बटे रूट अंडर 9 माइनस 25x², ठीक है, इंटू डी एक्स, ठीक। चलिए देखिए, अब देखिए यहाँ पे क्या है, dx बटा रूट अंडर x² माइनस a² प्लस x², तो यहाँ पे x जो है क्या होना चाहिए, सिर्फ x होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे x के जगह पे 2 माइनस एक्स, ठीक है। तो चलिए हम इसको कुछ मान लेते हैं, और देखिए ये x के फॉर्म में या z के फॉर्म में, किसी भी वेरिएबल के फॉर्म में हमको ला देना है, ठीक है। तो हम मान लेते हैं लेट 2 माइनस एक्स को हम z मान लिए, ठीक। ये तो कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन तो 0 होता है, x पर पावर 1, x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो हो जाएगा 1, तो -1 इक्वल टू डी जेड बाई डी एक्स,
चूंकि हमको चाहिए dx, तो dx बराबर हो जाएगा माइनस जेड dz। इंटीग्रेशन ऑफ माइनस dz बटे रूट अंडर, इसको हम कह सकते हैं जेड स्क्वायर प्लस इसको 1 का स्क्वायर हम कह सकते हैं, तो हो गया 1 dz बटा रूट अंडर जेड स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। देखिए फॉर्म आ चुका है dx बटा रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो हम कह सकते हैं log x प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी, तो हो गया -1। तो x के जगह पे यहाँ पे क्या है log x के जगह पे क्या आ जाएगा z प्लस फिर क्या आ जाएगा रूट अंडर जेड स्क्वायर प्लस 1 प्लस सी। अब z का वैल्यू पुट कर दीजिए, z का वैल्यू क्या है 2 माइनस एक्स प्लस रूट अंडर 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 1 प्लस सी। इस तरह ये आपका इंटीग्रेट हो चुका है। चलिए अब हम 4 नंबर को देखते हैं। 4 नंबर को जैसे हम देखें तो पता चला यहाँ पे x क्या है, सिर्फ x ही दिखना चाहिए एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पे कोफिशिएंट के रूप में -25 है, तो हम क्या करते हैं इसमें कॉमन ले लेते हैं 25, क्योंकि एक्स स्क्वायर ही सिर्फ होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने पे क्या होगा, तो हो जाएगा dx बटे, देखिए हम इसमें कॉमन ले लेते हैं 25, तो 25 जैसे हम कॉमन लिए तो हो गया 9/25 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक, अब देखिए रूट अंडर 25 का हो जाएगा 1/5, 1/5 इंटीग्रेशन ऑफ dx बटे रूट अंडर, इसको हम लिख सकते हैं 3/5 का होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक, तो हो गया 1/5। जैसे ये फॉर्म में अरेंज हुआ तो हम इसको कर सकते हैं क्या होगा साइन इनवर्स x बाई प्लस सी, तो लिख सकते हैं क्या, तो क्या कहता है साइन इनवर्स x के जगह पे x लिखेंगे और a के जगह पे 3/5 लिखेंगे प्लस सी। इस तरह ये आपका इंटीग्रेट हो चुका है साइन इनवर्स 5x बटा 3 प्लस सी। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं 5 नंबर और 6 नंबर को। ठीक, 5 नंबर देखिए हमारा क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ 3x बटे 1 प्लस 2x पर पावर 4 है। ठीक है, और उसके बाद है dx। और 6 नंबर आपका है इंटीग्रेशन ऑफ x पर पावर 2 1 माइनस एक्स पर पावर 6 इंटू dx। ठीक है, तो चलिए इसको देखिए ध्यान से। अब देखिए यहाँ पे क्या है, चूंकि इस 6 टर्म में किसी भी टर्म पर नहीं दिख रहा है, तो हम सोचेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड से कि किसी भी टर्म को 2 टर्म रहता है, ठीक है, 2 टर्म 3 टर्म रहते हैं, और उसमें किसी एक टर्म को जब हम मानते हैं तो सेकेंड टर्म जैसे मानेंगे और उसका डिफरेंशिएशन जब हम करते हैं तो दूसरा यानी कि उस टर्म में किसी एक टर्म मौजूद रहता है। ठीक है, तो चलिए इसमें देखिए है क्या, अगर हम इस टर्म को डिफरेंशिएशन करते हैं तो डिफरेंशिएशन जैसे हम करेंगे तो यहाँ पे क्या होना चाहिए 3x होना चाहिए। ठीक, तो 3x तो किसी भी से कीमत पे नहीं हो रहा है, तो हम सोचेंगे कि इसको 3x किसी तरह हम ला दें। ठीक, तो चलिए हम देखिए इसको सॉल्व करते हैं और क्या लिख सकते हैं, तो हम इसको लिख सकते हैं 3x बटे क्या लिख सकते हैं 1 प्लस 2x का होल स्क्वायर का स्क्वायर लिख सकते हैं, तो 4 हो जाएगा। ठीक, इंटू dx। ठीक, अब देखिए फिर क्या है, जब इसको हम सॉल्व करेंगे, ठीक,
तो देखिए हम सॉल्व, जैसे इसको हम कुछ मानेंगे तो मानने पर क्या होगा, एक्स स्क्वायर का जब हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो 2x होना चाहिए, ठीक है। तो चूंकि 3x है तो उससे हम x भी कर सकते हैं, ठीक है, बाहर कर देंगे तो चलिए देखिए इसको हम क्या कर सकते हैं। तो सबसे पहली बात हम क्या किए इसको कि 3 को हम बाहर कर दिए, चूंकि इसका जब हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो x dx ला सकते हैं, ठीक है। तो x बटे 1 प्लस 2 एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर इंटू डी एक्स लिख सकते हैं। लेट एक्स स्क्वायर बराबर जेड का दिए तो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे एक्स के रिस्पेक्ट में तो हो जाएगा 2x डी एक्स बराबर डी जेड, एक्स डी एक्स बराबर डी जेड बाय 2 हो जाएगा आपका। तो चलिए हम इसको लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं देखिए, 3 इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डी एक्स को हम लिख सकते हैं डी जेड बाई 2 बटे 1 प्लस 2 जेड स्क्वायर, ठीक है। तो 2 भी हम बाहर कर सकते हैं तो हो गया आपका 3 बाई 2 डी जेड बटे 1 प्लस 2 जेड का होल स्क्वायर, ठीक। अब देखिए इस फॉर्म पे आ चुका है, 3 नंबर के फॉर्म पे आ चुका है, लेकिन डिस्टर्ब क्या कर रहा है कि कहता है कि एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होना चाहिए, x के कोफिशिएंट में सिर्फ 1 होना चाहिए। तो x के कोफिशिएंट में यहाँ पे 2 है तो हम क्या करते हैं 2 को हम कॉमन ले लेते हैं। तो कॉमन जैसे हम लेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा 3 बाई 2, इससे हम 1 बाई 2 कॉमन ले लिए नीचे वाले पार्ट से, डी जेड बाय ये हो जाएगा जेड स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 1 बाई 2, ठीक है। तो हो गया 3 बाई 4 इंटीग्रेशन ऑफ डी जेड बटे जेड स्क्वायर प्लस, अब देखिए यहाँ पे होना चाहिए ए स्क्वायर। तो ए स्क्वायर कैसे हम मानेंगे, देखिए 1 बाई 2 है, अगर हम इसको 1 बाई रूट 2 का होल स्क्वायर अगर हम कर दें तो ये चीज के इक्वल हो जाएगा और ए स्क्वायर भी बन जाएगा। तो हम इसको कर सकते हैं 1 बाई रूट 2 का होल स्क्वायर, तो हो गया डी एक्स बटे एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो हम इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा 3 बाई 4 क्या कहता है 1 बाय ए के जगह पे क्या है 1 बटे रूट 2 tan इनवर्स जेड बटे 1 बटे रूट 2 प्लस सी हो गया आपका 3 रूट 2 बटे 4 tan इनवर्स जेड का वैल्यू क्या है तो हो जाएगा ये ऊपर चले जाएगा 2 जेड रूट 2 जेड का वैल्यू क्या है एक्स स्क्वायर प्लस, इस तरह ये आपका इंटीग्रेट हो चुका है। तो हमेशा ध्यान देना है कि इस 6 टर्म में किसी एक टर्म पर है या नहीं, अगर है तो सीधा अप्लाई हो जाएगा, अगर नहीं है तो हम उसको क्या करते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड या किसी भी मेथड से उस फॉर्म में लाते हैं, फिर उसके बाद सॉल्व करके आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो चलिए हम 6 नंबर को अब देखते हैं 6 नंबर हमारा क्या है। तो 6 नंबर देखिए क्या है कि एक्स स्क्वायर बटा 1 माइनस एक्स पर पावर 6 है। तो हम चाहेंगे इसमें 6 यानी कि ये जो 6 टर्म को लिखे हैं 6 टर्म में किसी भी टर्म पर है या नहीं है। तो हम देखें तो पता चला इसमें किसी भी टर्म का यूज नहीं किया गया है। तो चलिए हम क्या करते हैं किसी भी टर्म को हम मानते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए यहाँ पे जैसे हम किसी भी टर्म को यानी मान लीजिए इसका हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो हो जाएगा 6x पर पावर 5। हम चाहेंगे इसको किसी भी फॉर्म पर सजा दें, ठीक है। तो चलिए जैसे सजाएंगे और डिफरेंशिएशन करने पर ये एक्स स्क्वायर आना चाहिए। तो देखिए इसमें हम क्या करेंगे एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स बटे 1 माइनस एक्स पर पावर 3 का होल स्क्वायर। हमेशा देखना है कि मान लीजिए 6, 8, 4 कुछ भी रहे तो हमेशा देखना है इस फॉर्म में अरेंज करना है कि डिफरेंशिएशन करने पर न्यूमरेटर का पार्ट आ जाए, ठीक है। अगर हम यहाँ पे होल स्क्वायर लिखते तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन जैसे हम करते 2x होता तो एक्स स्क्वायर का फॉर्म नहीं आता, इसीलिए हम एक्स क्यूब का बात इसमें हम किए हैं, ठीक है। तो चलिए देखिए अब हम कहते हैं लेट मान लेते हैं एक्स क्यूब को हम मान लिए जेड। तो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो हो जाएगा 3x स्क्वायर डी एक्स बराबर डी जेड, ठीक। तो एक्स स्क्वायर डी एक्स बराबर डी जेड बाई 3 हो गया, ठीक।
तो अब इसको हम पुट कर देते हैं। एक्स स्क्वायर डी एक्स को हम लिखेंगे डी जेड बाय 3 बटे 1 माइनस ये क्या हो गया एक्स क्यूब माइनस ए। तो एक्स क्यूब को हम जेड स्क्वायर या ए स्क्वायर भी कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए इसको हम, अब देखिए ये जो है आपका फॉर्म आ चुका है 1/3 इंटीग्रेशन ऑफ डी जेड बटे 1 स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर। ये देखिए आपका सेकेंड फॉर्म पर दिख रहा है। सेकेंड टर्म है डी एक्स बटे स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो हो गया 1/3 कहता है 1/2a होगा, 2a के जगह पे 1 है। फिर कहता है लॉग होगा a प्लस एक्स, ए के जगह पे है 1 प्लस जेड बटा 1 माइनस जेड प्लस सी। इस तरह ये आपका इंटीग्रेट हो चुका है। और ये हो गया। अब जेड का वैल्यू हम पुट कर देंगे। जेड का वैल्यू क्या है एक्स क्यूब बटे 1 माइनस एक्स क्यूब प्लस सी। इस तरह ये आपका इंटीग्रेट हो चुका है। चलिए हम 7 नंबर को देखते हैं क्या ये है। तो 7 नंबर आपका है x माइनस 1 बटे रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। और सेवन नंबर देखिए क्या है। 7 नंबर इंटीग्रेशन ऑफ x माइनस 1 बटे रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू डी एक्स। और 8 नंबर क्या है आपका एक्स स्क्वायर बटे रूट अंडर एक्स पर पावर 6 प्लस ए पर पावर 6 इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स, ठीक है। चलिए देखिए, अब देखिए 7 नंबर हमारा क्वेश्चन क्या है। अगर देखिए ये तो 6 फॉर्म में किसी भी फॉर्म पर नहीं दिख रहा है। चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। क्योंकि जब हम इसको देखिए अलग अलग हम कर देंगे तो अलग अलग करने पर क्या होगा इंटीग्रेशन ऑफ एक्स बटा रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1। फिर दूसरा फॉर्म हो जाएगा डी एक्स बटा रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। तो चलिए देखिए हम इसको अलग अलग करते हैं। अलग अलग करने पर क्या होगा एक्स बटे रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू डी एक्स माइनस डी एक्स बटे रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1। इसका तो फॉर्म दिख गया, एक्स रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का फॉर्म दिख गया, तो इसको हम अप्लाई कर सकते हैं, ठीक। अब लेकिन जब इसको देखेंगे तो इसको हम अप्लाई नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये इस फॉर्म में किसी में भी फॉर्म नहीं है, ठीक है। तो चलिए हम इसको मानते हैं। अब हम कहते हैं लेट, अगर हम एक्स स्क्वायर को कुछ मान लेंगे तो ये फॉर्म आ जाएगा एक्स डी एक्स। तो इसको हम जेड मान लेते हैं। 2x dx बराबर हो जाएगा डी जेड, एक्स डी एक्स बराबर हो जाएगा डी जेड बाय 2, ठीक है। तो क्या डी जेड बाय 2, डी जेड बाय 2 रूट अंडर जेड स्क्वायर माइनस 1, ठीक। इसको तो हम लिख सकते हैं फार्मूला पर सीधा, रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो हो गया 1/2। देखिए ये किस फॉर्म में है रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो लॉग एक्स प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सी होता है। तो क्या लिखेंगे लॉग एक्स के जगह पे जेड प्लस रूट अंडर जेड स्क्वायर माइनस 1 माइनस ये फॉर्म किस पर है देखिए रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये भी इसी फॉर्म पर है। तो क्या हो जाएगा लॉग एक्स प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस सी, ठीक है। अब इसको पुट कर दीजिए। जेड का वैल्यू आप, जेड का वैल्यू क्या है एक्स स्क्वायर प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1 माइनस लॉग एक्स प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस सी। अब आप अगर चाहते हैं तो लॉग का प्रॉपर्टी भी सॉल्व करके आगे बढ़ सकते हैं, यहाँ तक भी आपका सही है। चलिए हम 8 नंबर को देखते हैं। 8 नंबर हमारा है एक्स स्क्वायर बटा रूट अंडर एक्स पर पावर 6 प्लस ए पर पावर 6। तो जैसे हम इस फॉर्म को देखें तो पता चला कि ये भी 6 फॉर्म में किसी भी फॉर्म पर नहीं है। अब देखिए यहाँ पे लिखा a पर पावर 6, चूंकि a पर पावर 6 जो है a तो कांस्टेंट टर्म है, कांस्टेंट टर्म को हम
सिर्फ ए स्क्वायर के फॉर्म में किसी तरह ला देंगे। ठीक है, चूंकि हमेशा ध्यान देना है वेरिएबल को कुछ मानना है, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन चूंकि 0 होता है तो 0 से हमको कोई भी मतलब नहीं है, किसी भी फॉर्म पर नहीं जाएगा। ठीक है, तो चलिए इसमें हम देखते हैं क्या है ये। तो जैसे इसको हम देखिए क्या करते हैं, तो सबसे पहली बात एक्स स्क्वायर डी एक्स लिख दिए हम, रूट अंडर एक्स पर पावर 6 को इस फॉर्म पर हम सजाएंगे जो कि डिफरेंशिएशन करने पर एक्स स्क्वायर डी एक्स आ जाए। तो चूंकि जब हम लिखते हैं देखिए एक्स स्क्वायर पर पावर अगर 3 लिखेंगे तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन जब हम करेंगे तो क्या आ जाएगा 2x हो जाएगा। तो 2x हमको चाहिए नहीं, एक्स स्क्वायर चाहिए, इसीलिए हम क्या करेंगे इस पर x पर पावर 3 का होल स्क्वायर डालेंगे। ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं a पर पावर 3 का होल स्क्वायर। चूंकि हमको क्या चीज चाहिए, ए स्क्वायर का फॉर्म चाहिए, इसीलिए हम क्या कर रहे हैं a पर पावर 3, देखिए 6 हो गया। अब हम करते हैं लेट एक्स क्यूब को हम कुछ मान लीजिए, तो हो जाएगा डिफरेंशिएशन करेंगे एक्स के रिस्पेक्ट में, तो हो जाएगा 3x स्क्वायर डी एक्स बराबर डी जेड, एक्स स्क्वायर डी एक्स बराबर हो जाएगा डी जेड बाय 3। ठीक है, तो चलिए देखिए क्या है, इसके आगे बढ़ते हैं। तो हो गया आपका डी जेड बाय 3, एक्स स्क्वायर डी एक्स के जगह पे लिखेंगे डी जेड बाय 3 बट रूट अंडर इसको हम लिखेंगे जेड स्क्वायर प्लस ए पर पावर 3 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो हो गया 1/3 इंटीग्रेशन ऑफ डी जेड बटा रूट अंडर जेड स्क्वायर प्लस ए क्यूब पर होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए फॉर्म आ चुका है रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो ये फॉर्म होता है, इस फॉर्म को हम अप्लाई करते हैं। तो 1/3 लॉग जेड प्लस फिर क्या हो जाएगा रूट अंडर जेड स्क्वायर प्लस ए पर पावर 3 का होल स्क्वायर, तो वही है प्लस सी। ठीक, अब हम जेड का वैल्यू पुट करते हैं, लॉग जेड का वैल्यू क्या है एक्स क्यूब प्लस रूट अंडर एक्स पर पावर 6 प्लस ए पर पावर 6 प्लस सी। इस तरह ये आपका इंटीग्रेट हो चुका है। तो चलिए हम 9 नंबर को देखते हैं। 9 नंबर बहुत ही आसान है, ये आप खुद से कर सकते हैं, चूंकि बहुत ही आसान है। चलिए देखिए आप क्या कर सकते हैं। नाइन नंबर देखिए हमारा क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स बटे रूट अंडर टेन स्क्वायर एक्स प्लस 4। ठीक है, तो चलिए इसको ध्यान से देखिए क्या है, ये भी 6 फॉर्म में किसी भी फॉर्म पर नहीं दिख रहा है। फिर इसमें हम क्या करेंगे, किसी भी टर्म को मानेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे और न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर में उस फॉर्म दिखना चाहिए। ठीक है, तो देखिए क्या, अगर हम 10x को कुछ मानेंगे, 10x को जैसे हम कुछ मानेंगे तो पता चल जाएगा कि 10x का डिफरेंशिएशन जब हम करते हैं तो 10x का डिफरेंशिएशन होता है सेक स्क्वायर एक्स, तो सेक स्क्वायर एक्स मौजूद है इस टर्म में। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, मानते हैं लेट 10x को हम कुछ मान लिए z। ठीक है, 10x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो सेक स्क्वायर डी जेड बाई डी एक्स, तो सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स बराबर डी जेड हो जाएगा। तो इंटीग्रेशन इसके जगह पे हम लिखेंगे डी जेड बटे रूट अंडर इसको हम क्या माने हैं जेड माने हैं जेड स्क्वायर प्लस, चूंकि हमको ए स्क्वायर बनाना है तो 4 को हम 2 का स्क्वायर कर सकते हैं, 2 का स्क्वायर हो चुका है। अब देखिए ये फॉर्म पे 4 नंबर देखिए फॉर्म इसी पर है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, लॉग एक्स के जगह पे जेड हो जाएगा प्लस रूट अंडर जेड स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस सी, लॉग जेड को हम लिख सकते हैं 10x प्लस रूट अंडर 10 स्क्वायर एक्स प्लस 2 का स्क्वायर प्लस सी। इस तरह ये आपका इंटीग्रेट हो चुका है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में 10 से आगे बढ़ेंगे
और इसमें सारा क्वेश्चन 25 तक है। देखिए कितने वीडियो में ये पूरा चैप्टर हो सकता है। अगर ये वीडियो आपको पसंद पड़े तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें।